सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं। परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे वचन के द्वारा बात करेंगे। आज का वचन का जो टाइटल है वो ये है, गलत होने पर क्या करें। जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ गलत होता है तब हमें किस तरह उस परिस्थिति को फेस करना है, किस तरह उस परिस्थिति में हमको मसीह में बढ़ना है, उस चीज़ को हम देखने पाएंगे। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होना। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति खुश है, आनंद में है, तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सरासर गलत है। मतलब समस्याओं की अनुपस्थिति ये नहीं बताती कि हमारे जीवन में खुशी है कि नहीं, बल्कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति खराब है उसके बीच में हम किस तरह अपने आप को परमेश्वर में लेके चल सकते हैं, वो निर्भर करता है कि हम उसके आनंद को, उसके खुशी को अपने जीवन में रख सकते हैं कि नहीं। मेरे जीवन में आज जो मैं टेंशन लेके चल रहा हूँ, यार मेरे जीवन में जो टेंशन है वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो सिचुएशन को मैं अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर या अपनी सेवकाई में मैं उसको हावी होने नहीं देता हूँ। जैसे बहुत से लोग हैं, जब उनके जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं, कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। और वो क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने जो आशीष उनको दिया है, जो सुख शांति चैन दिया है, उसको वो खराब कर देते हैं। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हम मसीह में हैं तब मसीह में प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख निराशा आएगी, लेकिन वो निराशा हमें दबा नहीं सकती। उन सब के बीच में से हमें क्या करना है, हमें मसीह में बढ़ते जाना है। जब हम यूहन्ना 16 उसका 33 पढ़ते हैं, ये वचन मैं सबसे आखिरी में पढ़ने वाला था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है पहले पढ़ो, तो मैं पहले पढ़ूंगा। और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है? जॉन 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला कि आप जब इस पृथ्वी में हो आपके जीवन में क्लेश नहीं है। जो करोड़ों में कमाता है उसको करोड़ों के नाई प्रॉब्लम्स हैं, जो 1000 में कमाता है उसको 1000 के तरीके के प्रॉब्लम्स है। लेकिन प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति के जीवन में है। संसार में यीशु मसीह क्या कहता है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आपको कोई पासवान बोलता है यीशु मसीह के पास आओ, आपके जीवन के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो वो झूठ नहीं, पक्का झूठ है। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति आता है, उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते, उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। उसके अपने उसको ठुकराते हैं, दोस्त मुंह मोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, गलत गलत बातें उनके बारे में बोली जाती है, झूठी झूठी बातें उनको बोली जाती है। प्रॉब्लम कब होता है? जब मसीही को लगता है कि जैसे मैं यीशु मसीह में आऊँगा तो लोग मेरे को माला से पहनाएंगे। हमें वो एक्सपेक्टेशन के वजह से हमारे जीवन में जब दुख मुसीबत आता है, हम क्या करते हैं? हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ और वो व्यक्ति बोलता है हाँ मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और मैं उसके लिए जीना चाहता हूँ, मेरा सवाल पहला रहता है, क्या तू उसके लिए मर सकता है? अगर मर नहीं सकता तो मत आ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम मसीह में हैं हमें मौत को लेके चलना है। कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, बिना छत के रहना पड़े,
यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। जब उस विश्वास के साथ आप चलोगे तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। हम क्यों नहीं देख पाते? हम दो नाव में सवार करते हैं, हम दो स्वामियों की सेवा करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। दुख में, निराशा में, मुसीबत में जब हम यीशु मसीह को थामे रहते हैं तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं। प्रियो, हम जब इस पृथ्वी में रहते हैं, हम हमेशा, शैतान क्या करता है, जो हमने खोया है उसको वो दिखाता है, लेकिन हमें वो विश्वासी बनना है जो हमने पाया है उसको स्मरण करना है। अपने खोए हुए को मत सोचो, मैंने वो चीज़ खो दिया, वो जॉब खो दिया, वो बिजनेस खो दिया। शैतान आपके पास्ट को लेके आएगा ताकि आपके वर्तमान को खराब कर सके, लेकिन आपको क्या करना है? उसके मुंह पे आपको जवाब देना है, हाँ वो जॉब गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने मेरे को अच्छा परिवार दिया। हाँ मेरे पास 1 लाख की जॉब नहीं है, मेरे को 20,000 में मेरी पूरी ज़रूरत मेरा परमेश्वर कर रहा है। उस तरह से जब हम अंगीकार करते हुए अपने जीवन को चलेंगे तब शैतान हम पे हावी नहीं होने पाएगा। प्रियो, प्रॉब्लम कब आता है? जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा होगा कि जैसे मैं गार्डन में चल रहा हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हम एक सॉन्ग मैं गाता था बचपन में, हमने अभी तक चर्च में नहीं लिया, उसके बोल इस प्रकार है, कांटों में चलूँगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, तेरे लिए ये जीवन, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन जीऊंगा तेरे लिए। ये है मसीह जीवन, कांटों में चलना। हम गीत गाते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जैसे प्रॉब्लम आते हैं हम बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। लेकिन जब आप मसीह जीवन में हो तो गांठ बांध लो, प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख मुसीबत आएगी, निराशा आएगा, लेकिन उन सब में से निकलने के लिए यीशु मसीह आपको बल देगा, सामर्थ देगा। क्यों? 1 कुरिन्थियों 10:13 क्या लिखा है वहाँ पे? ये मुंह जबानी याद करने वाले वचन है। 1 कुरिन्थियों 10:13 क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जब आप कोई प्रॉब्लम से जाते हो, एक चीज समझ लो, आप उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। मुझसे फ़ोन में बहुत लोग प्रार्थना कराते हैं, रोते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं। मैं सबको यही वचन बोलता हूँ, ब्रदर सिस्टर, आपके जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप वो सह सकते हो, क्योंकि परमेश्वर वायदा करने के बाद तोड़ने वालों में से नहीं है। उसने वायदा किया है वचन में कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। आपको 1000 का प्रॉब्लम है, बोलो मैं कर सकता हूँ। लाख का प्रॉब्लम है, मैं कर सकता हूँ। करोड़ का प्रॉब्लम है, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है आप कर सकते हैं। अगर आप 1000 का कर सकते हो, परमेश्वर कभी भी आपको करोड़ का नहीं करने वाला, प्रॉब्लम देने नहीं वाला। जितना आप सह सकते हो उतना ही प्रॉब्लम परमेश्वर आपको देगा, ताकि आप उसमें से बढ़ पाओ और आगे मसीह जीवन में आप एक अच्छे विश्वासी बन पाओ। लेकिन हमको क्या लगता है, प्रॉब्लम आया तो हम सोचते हैं मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्या किया जो मेरे साथ ये होता है। ये सवाल हम सब ने पूछा है, आप सबसे ज़्यादा मैंने पूछा है, क्योंकि ज़िंदगी भर में हमेशा बीमार रहा हूँ। अस्पताल, ऑपरेशन, 7 सर्जरीज लेके मैं यहाँ खड़ा हूँ, 52 टाके पेट में लेके मैं यहाँ खड़ा हूँ।
मेरे पास वजह है परमेश्वर से गुस्सा होने का कि ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जो करेगा अच्छा करेगा। जब मैं हॉस्पिटल में रहता था तब एक परमेश्वर के दास आते थे और वो मुझे बोलते थे अपने तेरे पाप की वजह से ये हुआ। पिता तो पास्टर थे तो उनको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो उनके परदादा के पाप से हुआ। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं 12 साल का, 10 साल का, 8 साल का, मुझे समझ नहीं, एक गिल्ट कॉन्शियस अंदर आता है कि मैं ही श्रापित हूं। और मैंने अपने मुंह से लोगों को बोला है मैं श्रापित हूं, क्योंकि जब देखो प्रॉब्लम मेरे ही जीवन में है और मेरे वजह से मेरा परिवार सहता है। लेकिन जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ और मैं जब कार के नीचे फंसा, ये हाथ यहाँ था, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा जला है। इंडिका कार के नीचे था, वो गवाही बात के लिए। जब मैं घर आया, आलू के जैसे छिला था ये पूरा। मैं इतना गुस्सा हुआ परमेश्वर से, मैंने बोला अब मैं तेरा वचन नहीं बोलूंगा। अगर तू मुझे सबके सामने जलील करता है तो मुझे ऐसा परमेश्वर नहीं चाहिए। मैं बहुत रोया, मैं बहुत गुस्सा हुआ। तब परमेश्वर ने कब वह बोला, याकूब 1, 2, 3, 4 पढ़। मैंने अपना बाइबल खोला, याकूब 2, 1 उसका 2 से पढ़ा। क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम, पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी। जब ये वचन मैंने पढ़ा, एक बुलडोजर की नाई ये वचन ने मेरे को मारा। प्रॉब्लम्स को देखने की मेरी सोच बदल गई। मैं फिर समझ गया कि जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, परमेश्वर मुझे बना रहा है। जब 2014 में मेरा ऑपरेशन हुआ, सुबह 11 बजे मैं ओटी में गया, रात के 9:30 बजे मैंने अपनी आंख खोली। 6.5 घंटे का ऑपरेशन था। मेरा लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकाला, स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकाला, 300 से ज़्यादा टाके लेके पैनक्रियास में मैं खड़ा हूं आपके सामने। लेकिन जब मेरे को होश आया, 32 स्टेपल्स थे, मेरे पापा बाजू में थे। मैं परमेश्वर को सिर्फ एक चीज बोला, तेरा वचन कहता है कि तू उतना ही देगा जितना मैं सह सकता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे दर्द हटा दे, पर मुझे तेरा बल और सामर्थ चाहिए। मेरी माँ और मेरे पिता वहां थे। मैं 3 से 4 दिन ऐसे तड़पा हूं। जब आपका पेट में 32 टाके लगते हैं, वो दर्द असहनीय है। लेकिन उस दौरान मैंने एक भी बार परमेश्वर को ये नहीं बोला क्यों। मैंने परमेश्वर को बोला धन्यवाद। आज जब मैं कहीं जाता हूं, मुझे बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपना गवाही बताता हूं तो आत्मा जीत लेता हूं। वो है मेरे जीवन का आशीष। जो दर्द से मैं गया, जो पीड़ा से मैं गया, जो बचपन में मैं एक श्रापित प्रकार का जीवन जिया, उसका आशीष मैंने 32 साल की उम्र में देखा कि हर एक वो चीज जो 50 साल का बिजनेसमैन कमा सकता है,
हर एक वो चीज मुझे 32 साल की उम्र में परमेश्वर ने दिया। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाया है प्रभु यीशु से। तो कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को तुच्छ नहीं जानना। ये मत सोचना कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों। खुशी मनाओ। क्या लिखा है दूसरा वचन? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। एक बार करके देखना। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए तो अपने दोस्तों को बुलाना, मसीह भाई बहन मतलब हम सबको, और समोसा देना, कोल्ड ड्रिंक देना, बोलना ये प्रॉब्लम आया है, वचन बोलता है आनंद मनाने। मैं आनंद मना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के हाथ को देखूंगा। ये विश्वास हमें चाहिए। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में गए, जब तक वो आग में नहीं गए वो परमेश्वर के हाथ को देख नहीं पाए। आनंद मनाओ। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आनंद मनाओ, ताकि क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखने वाले हो। आज जब मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यूएस के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मेरा जो वीजा है वो होल्ड पे चला गया और बहुत यूनिक सा प्रॉब्लम आया है। यूनिक सा प्रॉब्लम ये आया है कि एस्टोनिया नाम का एक जगह है, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका मेरा ही नाम है, मेरे जैसा, लेकिन नाम का प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी एक और सिमिलैरिटी है, वो जन्मा भी मेरे दिन में ही है। उस वजह से मेरा वीजा होल्ड पे पड़ गया है। जहां पे ऐसे वीजा मिलना चाहिए वो चीज को समय लग रहा है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूं, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं, डिले हो रहा है चलेगा, इसके पीछे भी परमेश्वर कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। ये एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। और इसे क्या बोलते हैं? चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। ये जो एटीट्यूड है मेरा कि इसमें भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा, वो तब होगा जब आप सिद्ध होगे। मैं ये नहीं बोल रहा मैं 100% सिद्ध हो गया, लेकिन मैं वहां तक पहुंच रहा हूं। मैं परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दे रहा हूं। हमारी सोच जब बदलती है तब परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में देखते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, रोने लग गए, खाना खाना छोड़ दिया, मारपीट कर रहे, गाली गलोच, यह मसीही कैरेक्टर नहीं है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम्स में खुशी मनाना। मैं एक्साइटेड होता हूँ। आज मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि परमेश्वर किस तरह वो रास्ता खोलेगा। मैं देखना चाहता हूँ, जैसे जोना वेट कर रहा था कि परमेश्वर कैसे निनवे को नष्ट करेगा, वैसे ही मैं अपने जीवन में उस एक्सपेक्टेशन के साथ रोज उठता हूँ, आज ऐसा क्या होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो करने वाला रहता है वो मुझे परमेश्वर पहले दिखाता है और मैं बस वेट करता हूं उसका सही समय का, और सही समय पे वो हो जाता है। उस तरीके से हमको चलना है। वो कलीसिया हमें बनना है। इफ और बट में जीने वाला कलीसिया हमको नहीं बनना है। 100% अश्योरेंस के साथ चलने वाला कलीसिया बनना है, कि जो विश्वास में दृढ़, वचन में दृढ़ वाला कलीसिया, ताकि कोई भी भेड़िया आएगा भेड़ के नाई बन के वो हमको फाड़ नहीं सकता। हालेलुया। तो जब जीवन में गलत होगा तो हमें क्या करना है? सबसे पहला आपको समझना है कि दर्द बढ़ने का एक हिस्सा है। अगर आपको जीवन में बढ़ना है तो आपको दर्द से होके जाना है। हो सकता है कभी कभी आपके जीवन में दरवाजे आपको बंद मिलेंगे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है। अगर आपके जीवन में दरवाजे बंद है, मतलब उससे अच्छा दरवाजा परमेश्वर के पास है। जो चीज आप मांग रहे हो अगर आपको नहीं मिलता, उसके दो कारण है। पहला, या तो जो आप मांग रहे हो उससे बेहतर परमेश्वर के पास है। दूसरा, या जो आप मांग रहे हो उसके वजह से आपका जीवन तबाह हो सकता है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया है जिसका उत्तर उसने नहीं दिया है। सही में कुछ कुछ लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया था कि प्रभु जी मेरे को वो चाहिए, वैसी चाहिए। आज जब मैं देखता हूं तो बोलता हूं परमेश्वर बहुत सही, थैंक यू। नहीं दिया, थैंक यू, मुझे बेस्ट मिला। तो परमेश्वर अगर नहीं दे रहा तो आपके लिए बेस्ट रखा है। उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जरूरी है। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना होगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीती जाती है। एक दिन आएगा प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। वहाँ पे कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, और हर एक आंसू जो आप यहाँ बहाते हैं, यीशु मसीह खुद अपने हाथों से उसे क्या करेगा? पोंछेगा। ऐसे रातों को मैं याद रखता हूँ जब मेरे कान में सिर्फ एक आवाज़ आती थी और मैं पंखे को देखते देखते लेटता था, और आवाज़ बोलती थी लटक जा, लटक जा, लटक जा। आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है मेरी यहां तक की दौड़ बहुत आसान रही है? नहीं। लेकिन मैं उस परिस्थिति में मरे जैसा 5 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा हूं। ना खाता था, ना पीता था, जो मेरे जीवन में हुआ। लेकिन मैं वो उसमें से निकला। मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, और परमेश्वर ने सही समय पे बेस्ट मेरे लिए किया। वो आंसू, मैं जानता हूं, मेरा तकिया, मैं तकिया यूज नहीं करता सोते वक्त, मेरा जो नीचे बेड में जो जगह है वो पूरा भीगा रहता था आंसुओं से। वो दर्द, वो मैं आज भूल चुका हूं, मेरे को नहीं याद कितना रोया मैं, लेकिन वो हर एक आंसू को वो यीशु मसीह एक दिन पोंछेगा। वो है हमारा परमेश्वर। तो जब परिस्थिति खराब हो, पहला चीज आपको समझना है कि क्या कि दर्द जीवन का एक हिस्सा है, वो आएगा चाहे आप ना चाहो। दूसरा, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। एवरीथिंग इज टेम्पररी। जैसे अंधेरे के बाद उजियाला आता है, वैसे ही आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आएगा उसके बाद उसका निवारण भी आएगा। ये कभी मत सोचना कि जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगा। नहीं, एक समय है, वो समय में आपका प्रॉब्लम आएगा, और वो समय जिस दिन खत्म होगा उस दिन उसका सॉल्यूशन भी आएगा। हमें क्या करना है? उसमें से एंड्योर होना है, उसमें से होके गुजरना है, तो ही हम अच्छे सेवक, अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। अगर आपको पुलिस में भर्ती करना है, उसके अनुसार आपको उसका दर्द उठाना है। अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो उस प्रकार से आपको क्या करना है? उतना दर्द शरीर में सहना है। अगर आपको कमांडो बनना है तो आपको उस प्रकार का दर्द, आपको कष्ट उठाना है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप बॉडी बिल्डिंग में क्या बोलते फर्स्ट नंबर आओगे और आप जिम नहीं जाओगे। ऐसा हो सकता है क्या आदि? नहीं हो सकता। आपको शरीर को दर्द देना पड़ेगा अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट होना है।
वैसे ही मसीह जीवन है। लेकिन हमेशा एक चीज़ समझो, हमेशा एक चीज़ अपने आप से कहो, दिस शैल टू पास। मतलब ये भी चला जाएगा। जब प्रॉब्लम्स आएगा उसको देख को बोलो ये भी हो जाएगा। जैसे पहले के आए और गए ये भी हो जाएगा। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तु क्या है? हमारा विश्वास का जीवन, स्वर्गीय जीवन। हम उसको देख के हमें चलना है। तीसरा चीज, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आता है तो हमें ना ही चिंता करना है और ना ही शिकायत करना है। जब आप चिंता करते हो, इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो परमेश्वर को, तू मेरे लिए नहीं कर सकता। जब आप शिकायत कर रहे हो, मतलब मनुष्य से शिकायत की बात नहीं, परमेश्वर से, तब आप बोल रहे हो कि तू मेरे लिए अच्छा नहीं जानता। लेकिन हमें वो चीज़ कभी भी नहीं करना है। हमें ये समझना है कि परमेश्वर के जाने बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लूका 12 उसका 25 और 26 जब हम पढ़ते हैं, लूक 12:25, वहाँ लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? आप चिंता करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। बस आप बीपी बढ़ाओगे, गोलियां खाओगे, डॉक्टर को पैसा दोगे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दो और परमेश्वर को बोलो, ये परिस्थिति मेरे हाथ की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं अपने शादी को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं अपने जॉब को, मैं अपने कैरियर को, मैं अपने बिजनेस को तेरे हाथ में देता हूँ। मैं फेल हो चुका हूँ। जब मैं 10th में था, बहुत लोग बोलते ऐसा नहीं बोलना, पर मैं बताता हूँ, जब मैं 10th में था, मैं एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। मुझे थ्योरम्स नहीं समझते थे मुझे, क्योंकि मैं जो ट्यूशन में गया था वो 1300 रुपये का ट्यूशन था, और जो टीचर था वो डाइजेस्ट में से देख के मुझे बताता था। मेरे माता पिता के पास भांगे में, चाटे में भेजने की पैसे नहीं थे। 9th तक मैं फर्स्ट बेंच या तो सेकंड बेंच में बैठता था। 10th में मैं सीधा लास्ट बेंच में बैठता था। जब टीचर सिखाते थे मैं डाइजेस्ट खोल के बैठता था, डर से कि कुछ पूछेंगे तो दोस्त को बोलता था, तू बता देना मेरे को थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता। प्रीलिम्स में फेल, मेरे नंबर सिंगल डिजिट फोन नंबर जैसे रहते थे। जब मेरे पापा स्कूल से आते थे, मैं छत पे चला जाता था, क्योंकि मैं उनकी नज़रों में देख नहीं सकता था। और एक बार जब मैं अपने टीचर से दूसरे दिन मिला, मैं फेल हुआ था। मेरे को मेरे टीचर ने बोला, योर फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। उसने वो टॉन्ट मुझे क्लास के सामने मारा कि तेरे पिता को तुझ पे बहुत गर्व है, इतने अच्छे मार्क्स जो ला रहा है तू। वो मेरी परिस्थिति नहीं जानता, वो मेरे स्ट्रगल को नहीं जानता। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जब फाइनल एग्जाम आया, मेरे सामने सिर्फ एक ही था, या तो आत्महत्या कर लो या तो पढ़ाई करो। मैं आज भी वो दिन को याद करता हूं। मैंने अपना वो रूम बंद किया, मैं घुटने पे आया, मैंने परमेश्वर को सीधी भाषा में बोला, परमेश्वर मुझे ये थ्योरम्स नहीं समझते, मुझे साइंस नहीं समझता, पर मेरे को तेरी मदद चाहिए। मुझे अपनी बुद्धि से भर,
अपने ज्ञान से भर। मैं फेल नहीं होना चाहता। मैं बहुत रोया। उसके बाद जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आया मैं भी नहीं जानता। जो बंदा 2 घंटे नहीं बैठ पाता था, मैं 12 घंटे 15 घंटे एक एक दिन में मैं पढ़ने लगा। और फेथ में, विश्वास में मैंने जाके एग्ज़ाम लिखा और जब मेरा रिजल्ट आया मुझे 52% मिला। मेरे लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट था। मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछे, सच में तो पास हो गया? मैंने बोला हाँ पास हो गया। कैसे पास हुआ? वो क्या जाने मेरी कथा। तब मेरी मम्मी ने एक चीज़ बोला। मम्मी एक परिवार को जानती थी जिन्होंने अपने बच्चे को भांगे में भेजा, 60,000 दिया, उसको 58% आया। मेरी मम्मी एक चीज़ बोली, भले वो भूल चुकी होगी, वो लोग 60,000 रुपये दे के अगर वो 58% ला रहा है, मेरा बेटा अच्छा है 1300 में 52 ला लिया। लेकिन मेरे लिए वो 52 92 के बराबर है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मांगो, बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो चीज़ देखा है। जब मैं एक एक स्टेज से उतरता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कौन से बाइबल कॉलेज गए। मैं बोलता हूं नी बाइबल कॉलेज। वो बोलता है ये कहाँ है? मैं बोलता मेरे कमरे में। मैं घुटने में बैठ के सीखना पसंद करता हूं, परमेश्वर से सीखना पसंद करता हूं। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको समझना है कि वो एक समय के लिए ही है। चौथा, आपके दाग आपकी ताकत है। जब आप जीवन में होके गुजरोगे, परिस्थितियों में आपके रॉन्ग चॉइसेस के वजह से क्या होगा, आपके जीवन में दाग लगेंगे। मेरे जीवन में भी बहुत दाग हैं, लेकिन वो दाग आज मेरी ताकत है। आप हर एक गलत डिसीजंस जो लिए, जो फेलियर्स आप होके गुजरे, जो आप हारे हो, लोग बोलेंगे ये तो मैट्रिक फेल है, ये तो 12वीं फेल है, वो सब दाग एक दिन परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? दाग ताकत में बदलेगा। उसके लिए कभी भी आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो दाग आपके जीवन में हैं, पता है वो क्या दिखाते हैं? कि एक समय आया, आपको चोट लगी, लेकिन वो चोट लगी और आप ख़त्म नहीं हुए, वो घाव भरा। और वो घाव भरने के बाद आपने वो दर्द पे विजय पाया, और दर्द पे विजय प्राप्त करने के बाद आपने सबक सीखा, और फिर एट द एंड मसीह में मजबूत हुए। ये कभी मत सोचना आपके जीवन में कोई स्कार है, कोई दाग है तो कोई मतलब नहीं। अगर वो दाग है बेटा, तुम उन हजारों में से बढ़कर हो, क्योंकि तुम उस दर्द में से होके निकले हो। इसलिए कभी भी अपने जीवन में लगे हुए दाग को तुच्छ मत जानो, वो आपकी ताकत है। पांचवा, हर छोटा संघर्ष एक नया कदम है। जब आपके जीवन में छोटे छोटे संघर्ष आते हैं, ये मत सोचो कि खत्म हो रहा है। ये हर एक संघर्ष एक स्टेपिंग स्टोन है। हर संघर्ष के बाद क्या होता है? एक और संघर्ष आता है, लेकिन वो संघर्ष के साथ में परमेश्वर आपको प्रमोशन देता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी टेस्ट में से होके नहीं गुजरा जिसमें परमेश्वर ने जब मुझे बढ़ाया तो प्रमोशन नहीं मिला। दुनिया के नज़र में वो फेलियर होगा, मेरी नज़र में वो प्रमोशन है। तो लेकिन जब परमेश्वर बढ़ाता है तो वो प्रमोशन के साथ बढ़ाता है। छठवा, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे लोगों की नकारात्मक आपकी समस्या नहीं है। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है,
तो आप दूसरे लोग आपके खिलाफ कैसे हैं वो मैटर नहीं करता। जब लोग आपके आजू बाजू में आपके बारे में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, आपको क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। जब लोग बोलते हैं कि इसका परिवार टूटेगा, इसका बच्चा बेकार, इसका बिजनेस फेल होगा, आपको क्या करना है? मेरा प्रभु महान। आपको सुनना नहीं है, आपको उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आपको क्या करना है? जब लोग आपको नीचा करने की कोशिश करते हैं, आप उनको देख के हंसो, आप स्माइल दो। वो बोलेंगे पागल है क्या? स्माइल काफी है। उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डजंट मैटर अगर लोग आपको गंदा ट्रीट करते हैं, पर आप कौन हो ये जानो। अगर मुझे कोई गाली गलौज करके फ़ोन करता है या ऑडियो भेजता है, ये नहीं है कि मैं उसको और अच्छा रिप्लाई करता हूं, नहीं, वो सीधा ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मसीह में मैं कौन हूं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। लोगों को मत बोलने दो आप कौन है। कहने का मतलब है, एक गराज चलाने वाला मेरे को नहीं बताएगा चर्च कैसे चलाते हैं। समझ रहे कहने का मतलब? आपकी दौड़ आपकी है। जैसे नयन इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन मैं उसको नहीं बोलूंगा इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे करना है, क्योंकि वो उसका काम है। जो परमेश्वर के दास हो वो अगर मुझे बोले मैं उसको सुनूंगा, लेकिन कोई भी ऐरा गैरा नत्तू बोलेगा तो मैं उसको दिल में नहीं लूंगा, मैं उसको हटाऊंगा। अपने आप का वैल्यू करना सीखो। शैतान गलत गलत लोगों को लाएगा। हर व्यक्ति आजकल क्या करते हैं, उनके पास एक वॉइस है, वो आपको बोलेंगे तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, और वो चीज़ आपको क्या करेगा? डिप्रेशन में डालेगा। मेरे वीडियोस पे जो भी कमेंट आते हैं मैं कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि वो मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। मेरी वाइफ पढ़ती है। मैं ऐसी कोई भी चीज़ अपने अंदर आने नहीं देता जो मेरे और परमेश्वर के रिश्ते को खराब करे। किससे क्या चीज़ लेना है ये आपको डिसाइड करना है। आप हवा भरने जाओगे और वह हवा भरने वाला बोलेगा अरे भैया क्या हेयर स्टाइल काटे, बहुत बकवास दिख रहा, आप उसकी सुनोगे? जिसको हेयर स्टाइल का ABCD नहीं पता। तो अपने जीवन में स्टैंडर्ड बनाओ, किससे पूछना है, किसकी सुनना है, और किसने क्या बोला है अपने दिल में आने देना है। कोई भी इंसान बोलेगा तू फेलियर है, हाँ मैं फेलियर हूं, ऐसा रखोगे तो शैतान करोड़ों को लाएगा आपको बताने के लिए। हमें एक स्टैंडर्ड बना के चलना है। और सातवां, जो होना है वो होगा। आपके जीवन में आप कितना भी भाग दौड़ कर लो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आप कितना भी उपवास प्रार्थना कर लो, जो होना है वो होगा। उपवास प्रार्थना का मतलब क्विक फिक्स नहीं है कि 3 दिन कर लिया ये प्रॉब्लम सॉल्व, 7 दिन कर लिया वो सॉल्व, नहीं। जब हम उपवास करते हैं हम अपने आप को दीन करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, वो है उपवास। ना कि मेरे को वो चाहिए तो चलो इतना उपवास कर लेता, मैं पतला भी हो जाऊंगा और मेरा काम भी निकल जाएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसको? परमेश्वर को। सीधा बोलो मैं डाइट कर रही हूं या कर रहा हूं। परमेश्वर को क्यों ला रहे हो बीच में? ऐसे करने से परमेश्वर काम नहीं करता। कहने का मतलब है जो आपके जीवन में होना है वो होगा प्रियो, लेकिन हर एक चीज में
परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। ये हमेशा गांठ बांध लो। वो आपको सिखाएगा ताकि आप एक अच्छे विश्वासी बन पाओ। और आखिरी सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं जब आपके जीवन में दुख हो, निराशा हो, प्रॉब्लम हो, चलते जाओ, रुको मत। गिरोगे चलेगा, उठो, चलते जाओ। कभी भी किसी एक व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया तो मतलब नहीं वो सब व्यक्ति खराब हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें अब्यूज़ किया है, हमें एक हैंकरचीफ के जैसा रखा, नाक पोछा, जब काम हो गया फेंक दिया। हम सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आपके जीवन में वैसा किया मतलब हर एक जन वैसा है नहीं है। आपके जीवन में कितना भी दुख मुसीबत क्यों ना आए, चलते जाओ। गिरते हो, खड़े हो, चलते जाओ। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, चलते जाओ। लोग आपके बारे में झूठ बोलेंगे, चलते जाओ। जब एक टाइम था जब नागपुर में बहुत सारे पास्टर्स मेरे खिलाफ बोलते थे, बहुत, जो झूठ, और मैं बैठ के अकेला रोता था कि प्रभु जी ऐसा क्यों? मैं तो किसी के बारे में बोलने नहीं जा रहा, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता वो क्या करते हैं, मैं तो अपना काम करके चलता हूँ। मैं रोता था कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी कलीसिया है, इनको किस चीज़ का ज़रूरत है, ये मेरे खिलाफ क्यों बोलते हैं। जब मैं नॉर्मल जी रहा था, ऑल ऑफ अ सडन टाइम्स ऑफ इंडिया से एक रिपोर्टर आता है मेरे पास, और मेरे ऊपर में इतना बड़ा एक आर्टिकल लिखता है जो 2013 या 14 में छपा था, फेथ हीलर करके। उतना आर्टिकल छापने के लिए लाखों लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो क्रिटिक्स के सामने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में मेरा एक बड़ा आर्टिकल छपवाया। कहने का मतलब है प्रियो, चलते जाओ। क्रिटिक्स बोलते रहेंगे, कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन आप चलते जाओ मसीह में। दुख निराशा आएगा, क्यों आएगा, उसका क्या फल है? आखिरी वचन याकूब 1:12। क्या लिखा है याकूब 1:12? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जो परीक्षा में स्थिर रहेगा उसको क्या मिलेगा प्रियो? जीवन का मुकुट। सोच के देखो, यहां पे आप कितना साल जियोगे? सोच के देखो, 140 कोई जीने वाला है क्या? 70, 80, ज्यादा से ज्यादा 90। ये 70-80 साल के बेसिस पे आप हमेशा हमेशा या तो स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहोगे। ये दुनिया जो है इंजॉय करने के लिए नहीं है, ये हम मसीह लोगों का परीक्षा है। हम किस तरह ये परीक्षा में पास होते हैं ये निर्धारित करेगा कि मरने के बाद में ये मसीह में रहूंगा, मसीह के साथ रहूंगा, या हमेशा के लिए नरक में रहूंगा। इसीलिए जब आप इस दुनिया में रहते हो, आप दुनिया में एंजॉय करने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है। ये आपका टेस्ट हो रहा है। क्यों? खरा निकलने वाला। क्या लिखा है? सिर्फ खरा निकलने वाला जीवन का मुकुट पाएगा। जब आप हर दिन अपने जीवन को जीते हो, याद रखो आपका टेस्ट है। जैसे एक इन्विजिलेटर आपको देखता रहता है, आप एग्जाम देते हो, वैसे ही परमेश्वर आपको हर दिन देख रहा है, ये क्या करता है, क्या करती है।
क्योंकि एक दिन आपको लेखा देना है। लाइफ इज अ टेस्ट, इंजॉय करने के लिए नहीं है। हम सबको विश्वास में हमें क्या करना है, हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।